आखिरकार आजाद समाज पार्टी ने अकेले लड़ने का फैसला किया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है चंद्रशेखर आजाद। आखिरकार जो गठबंधन आप करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ और अब आप अकेले ही चुनाव में उतरने जा रहे हैं। देखिए, मैंने प्रयास किया था कि किसी भी कीमत पे विपक्ष में बिखराव ना हो और इसके लिए मैं सारी कुर्बानी देने को तैयार था। और मैं समझता हूं मैंने जो समय दिया था उस तक मैंने इंतजार भी किया, लेकिन हम यहाँ किसी की दया पे नहीं है। आज जहां चंद्रशेखर खड़े हैं वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संघर्ष से, बहुजन समाज के संघर्ष से है। तो मैं समझता हूं कि जितना रोकना का प्रयास मैंने किया उतना दूसरों को भी करना चाहिए था। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, मेरी निष्ठा थी बहुजन समाज के लोगों के साथ, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल में बहुत कुछ खोया है। पिछले 5 साल में 2 साल के करीब तो मैं लगभग जेल में ही रहा। मैंने लाठियां खाई, 100 से ज्यादा मुकदमे झेले। जो तमाम विपक्ष आज चुनावी में वोट मांगने के लिए आ गया, वो विपक्ष का एक आधा नेता छोड़ के कोई सड़क पे भी नहीं था। तो मैं समझता हूं कि जब वो लोग सड़क पे भी नहीं थे तो आज वोट के लिए आए, तो उनको सिर्फ वोट की राजनीति करनी है और हमें जनता के हितों की रक्षा, उनके मुद्दों की, उनकी लड़ाई की राजनीति करनी है। सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आज? अभी तय हुआ कि आजाद समाज पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हम पे कैडर है, हम पे बूथ तक का कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ता के भरोसे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और एक हमने सामाजिक न्याय समिति जो बनती है कि जिसकी इतनी संख्या पर उसकी इतनी हिस्सेदारी, हमने उसका भी व्याख्यान कराया कि हम कितने कितने % टिकट जो है वो सब लोगों को देंगे। हम 45% के करीब टिकट जो है वो पिछड़े वर्ग के लोगों को देंगे और 30% के करीब जो है टिकट वो दलित समाज के लोगों को देंगे। 18% टिकट जो है हम मुस्लिम भाइयों को देंगे और 2 से 5% टिकट जो है एडजस्ट करके हम जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक और एसटी के लोग हैं उनको देंगे। हम एक प्रतिनिधित्व देंगे जिससे कि अगर वो लोग जीत के आते हैं तो वो अपनी संख्या के आधार पर अपने हितों की रक्षा के लिए लड़े और नीतियां बनाएं। एक सवाल ये भी है कि अभी आपने जो लिस्ट जारी की 33 लोगों की चुनाव के लिए, उसमें आपका नाम नहीं है। क्या आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, मैंने कहा कि मैं तो कार्यकर्ता हूं पार्टी का। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी किसी चुनाव में जाके 1 सीट पे काम करने की, 10 सीट पे काम करने की, सभी सीट पे काम करने की, मैं उस काम को अदा करूंगा और मैं पार्टी गाइडलाइन से कभी ऊपर नहीं जाता हूं। अगर आपने ये भी कहा सवाल छोड़ा है, मैं पार्टी के लोगों से कहूंगा कि वो मुझे अगर कहीं लड़ाना चाहते हैं तो मुझे बताएं, तो मैं अपनी बात रखूंगा और उन्होंने इजाजत दी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ूंगा। मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्या गोरखपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का नाम लिया है कि जहां पे आप उनके सामने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे अपने, कुछ लोगों को आपने तय किया है, वो कौन है और क्यों? देखिए, जयंत चौधरी जी के खिलाफ हम लोग प्रत्याशी नहीं उतारेंगे अगर वो लड़ेंगे। शिवपाल जी के खिलाफ नहीं उतारेंगे। श्याम प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर, इन चारों सीनियर लोगों के खिलाफ हम लोग प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। हम चाहेंगे ये लोग सदन में जाएं और अपने क्षेत्रों में अपने हितों की रक्षा, अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए लड़े। अखिलेश यादव वो लड़ेंगे तो उनके खिलाफ भी नहीं उतारेंगे। जाइए। तो अखिलेश यादव अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ भी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, ये कहना है चंद्रशेखर आजाद का, जिनका कहना है कि वो अब तय कर चुके हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ प्रोफेसर श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज नोएडा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।